आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं 21 फरवरी 2025 का करंट अफेयर। हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसी 8 क्वेश्चन को एमसीक्यू और वन लाइनर में भी देखेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में 2 एक्स्ट्रा वन लाइनर बताऊंगी, जिसको हम लोग कल के करंट अफेयर वीडियो पे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इन 2 क्वेश्चन को पहले से जानते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अगर नहीं जानते हैं, तो हमारे कल के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग कल के करंट अफेयर वीडियो पे इन दोनों क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। पहला है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा। यह भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना और उनकी आय को सुरक्षित करना है। इसे 12 सितंबर 2018 से शुरू किया गया था ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और वे घाटे में ना जाए। आगे चलते हैं। दूसरा है अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025। चलिए पहले अपशिष्ट पुनर्चक्रण को समझते हैं। अपशिष्ट पुनर्चक्रण का मतलब है कचरे को दोबारा उपयोगी बनाना। जब हम प्लास्टिक, कागज, धातु और अन्य सामान को फेंकने के बजाय उन्हें नया रूप देकर फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो इसे पुनर्चक्रण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पुरानी अखबारों से नया कागज बनाना, प्लास्टिक की बोतलों को पिघलाकर नया उत्पाद बनाना, जैविक कचरे यानी कि खाद्य अपशिष्ट से खाद बनाना। ठीक है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब है धरती के मौसम में बड़ा बदलाव आना। यह ज्यादातर इंसानों द्वारा फैलाई गई प्रदूषण वाली गैसों जैसे CO2 की वजह से होता है। भारत में प्रति वर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और खतरनाक कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। तीसरा है राज्यों को अप्रबंधित अनुदानों की किस्त जारी। अप्रबंधित अनुदान का मतलब होता है सरकार जब राज्यों को कुछ पैसे देती है और उसे पैसों को किसी भी जरूरी काम में इस्तेमाल करने की छूट होती है, तो इसे अप्रबंधित अनुदान कहते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यों को इस पैसे को सिर्फ किसी एक खास योजना में लगाने की बाध्य नहीं होती, बल्कि इसे अपनी जरूरत के हिसाब से वे कहीं भी खर्च कर सकते हैं। किस्त जारी करने का मतलब होता है जब केंद्र सरकार तय समय पर राज्यों को इस अनुदान का पैसा भेजती है, तो इसे किस्त जारी करना कहते हैं। यह पैसा राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से कुछ कुछ हिस्सों यानी कि किस्तों में दिया जाता है। इस अनुदान के तहत पंजाब को 225 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 244 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपए दिए गए। अप्रबंधित अनुदान स्थानीय निकायों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया। एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को अपना नया एमडी का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। अब वह कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी होंगे और उसके सारे काम और उसके सारे अहम फैसले लेंगे। सलीला पांडे के पास बैंकिंग और फाइनेंस का काफी अनुभव है, जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। सलीला 1 अप्रैल 2025 से पदभार ग्रहण करेगी और अभिजीत चक्रवर्ती का स्थान लेगी। यानी कि इससे पहले इस पद पर कौन थे? अभिजीत चक्रवर्ती, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अलावा एसबीआई कार्ड ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए प्रति शेयर 2.50 का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। आगे चलते हैं। पांचवा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025। यह हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया में समानता, इंसाफ और सबके लिए बराबर मौके देने पर ध्यान दिलाना। इस दिन खास तौर पर गरीबी हटाने, भेदभाव खत्म करने, शिक्षा और बेरोजगार के समान अवसर देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इससे समाज में सभी लोगों को एक जैसा सम्मान और हक मिल सके। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2007 में यह दिन मनाने की शुरुआत की थी, ताकि सभी देशों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। आगे चलते हैं। छठवां है मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के 9 फरवरी को इस्तीफा देने के 4 दिन बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद यह निर्णय लिया गया। राज्यपाल, जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला, की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी ने राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने का हलावा देते हुए फैसला लिया है। इस आदेश के तहत मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया, जिसका कार्यकाल 2027 तक था। सातवां है किरियन जैक्वेट ने 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता जीता। फ्रांस के किरियन जैक्वेट
2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल में इन्होंने ब्रिटेन के बिल्ली हैरिस को 6-4 से और 6-2 से हराया। यह प्रतियोगिता दिल्ली के डीएलटीए हार्ड कोर्ट में 10 से 16 फरवरी खेली गई। इस जीत में जैक्वेट को 75 एटीपी रैंक अंक और इनामी राशि मिली। आगे चलते हैं। 8वां है आईएमडी के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में देश का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय खोला। इसमें 38 भित्ति चित्र लगाए गए जो भारत में मौसम विज्ञान के विकास, मानसून, चक्रवात चेतावनी और आईएमडी की भूमिका को दिखाते हैं। यह आम लोगों को मौसम विज्ञान को बेहतर समझाने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को अंग्रेजों द्वारा की गई थी और यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब देखते हैं एमसीक्यू। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं अब उन सभी को एमसीक्यू में देखते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए देखते हैं। पहला है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम को कब तक जारी करने की मंजूरी दी है? आंसर है वर्ष 2025-26 तक। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2018 से हुई है और इसे केंद्र सरकार ने 2025-26 तक जारी करने की मंजूरी भी दे दी। इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना और उनकी आय को सुरक्षित करना है। दूसरा देखते हैं। अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है बी, भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ द्वारा। अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन को तो मैंने आप लोग को डिटेल से समझा दिया है। यह चलिए थोड़ा शॉर्ट समझ लेते हैं। अपशिष्ट पुनर्चक्रण से जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी। कचरे को कम करने और पुनर्चक्रण करने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। एग्जाम्पल के लिए पुनर्चक्रण से ऊर्जा की बचत होती है और कच्चे माल की निकासी कम होती है। कचरे और प्रदूषण कम होता है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव कम होते हैं। हरित मानसिकता और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। तीसरा है, भारत में वित्तीय आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? आंसर है बी, अनुच्छेद 280। आगे चलते हैं। चौथा है, अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड्स ने अपने नया एमडी किसे नियुक्त किया है? आंसर है बी, सलीला पांडे को। सलीला पांडे को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है जो 1 अप्रैल 2025 से पद ग्रहण करेगी। इससे पहले इस पद पर अभिजीत चक्रवर्ती थे जिसका स्थान सलीला पांडे लेगी जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक हैं और एसबीआई सिंगापुर, दिल्ली और कैलिफोर्निया में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर रह चुकी है। आगे चलते हैं। पांचवा है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए, 20 फरवरी को। यह हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है समानता, इंसाफ और सबके लिए बराबर मौके देने पर ध्यान केंद्रित करना। इस दिन खास तौर पर गरीबी हटाने, भेदभाव खत्म करने, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इसकी शुरुआत 1995 के कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन से हुई और 2007 में यूएनजीए ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। पहली बार 2009 में इसे मनाया गया और 2025 की थीम न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना एक स्थायी भविष्य के लिए है। छठवां देखते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? आंसर है ए, मणिपुर में। मणिपुर में 17 फरवरी 2025 को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ये कब लागू किया गया? जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया उसके बाद। सातवां है, 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर है ए, किरियन जैक्वेट ने। किरियन फ्रांस के रहने वाले हैं
जो दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन के बिली हैरिस को 6-4 और 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह उनका चेन्नई ओपन के बाद लगातार दूसरा खिताब था। दिल्ली ओपन $1 लाख की एटीपी 75 चैलेंजर प्रतियोगिता 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में हुई, जिसमें जैकेट को 75 रैंकिंग अंक और $14,200 मिले, जबकि उपविजेता हैरिस को 44 अंक और $8,330 मिले। आगे चलते हैं। 8वां है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है ए, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2025 को IMD के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम की शुरुआत की। अब देखते हैं वन लाइनर। पहला है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई? आंसर है 12 सितंबर 2018 को। दूसरा है, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तीसरा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 280। चौथा है, अभी हाल ही में सलीला पांडे को SBI कार्ड्स ने अपना नया MD नियुक्त किया है, वह किसका स्थान लेगी? आंसर है अभिजीत चक्रवर्ती का। पांचवा है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 की थीम क्या है? आंसर है न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। छठवा है, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है? आंसर है जम्मू और कश्मीर, 4667 दिन। सातवां है, 2025 दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष खिताब किसने जीता? आंसर है मासा मिची इमामुरा ने और रियो नोगुची की जापानी जोड़ी ने। आठवां है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? आंसर है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नई दिल्ली में। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने वाली थी। ये दोनों वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 9वां और 10वां। चलिए पहले 9वां देखते हैं। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है इंडोनेशिया में। 10वां है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर इंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? आंसर है 1 लाख। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कल के करंट अफेयर वीडियो पे डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस पूरे वीडियो का PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप वहां जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के डेली नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अदर सोशल मीडिया का लिंक भी टेलीग्राम में दिया गया है, वहां जाकर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।